प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम के बाद अब हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश था और यह आक्रोश जनजातीय क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ चढ़ करके उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। एक एक करके हम पढ़ेंगे। जनजातीय आंदोलन 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही जन विद्रोह को जन्म दिया, जिनमें जनजातीय आंदोलन भी है। जनजातीय आंदोलनों का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के खो जाने के कारण स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का होना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था भंग होना आदि माना जाता है। तो लगातार अंग्रेजों ने इस देश में शोषण किया, उसके खिलाफ यह जंग शुरू हो गई। पहला था बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय आंदोलन या जनजातीय विद्रोह। उसमें पहले है नंबर पर 1 पर सन्यासी विद्रोह। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद जब 1769 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा, उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने भी कठोरता से कर वसूले। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए। इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा शुरू से ही रही थी और उन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण शुरू कर दिए। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। उसके बाद है कोल विद्रोह। अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया, उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह किया। यह विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब 1831 ईस्वी में किया गया पुलिस द्वारा दमन तथा जमींदारों द्वारा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व 2 भाई सिंधु और कानू द्वारा किया गया और उन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विस्तृत सैन्य कार्रवाई के पश्चात ही 1856 ईस्वी में स्थिति नियंत्रण में आई तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक संथाल परगना बनाना पड़ा। उसके बाद भील विद्रोह। भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रिकंज दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से भय था। अंग्रेजी सरकार ने अनेक टुकड़ियां इनको दबाने के लिए भेजी। उन्होंने 1825 ईस्वी
में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया तथा 1831 ईस्वी से 1800 तथा 1846 में पुनः विद्रोह किए। रमोशी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली ये जनजाति रमोशी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन की पद्धति और अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे, नाराज थे। 1822 ईस्वी में उनके सरदार चितर सिंह ने विद्रोह कर दिया तथा सतारा और उसके आसपास के क्षेत्रों में लूटा। 1825-26 ईस्वी में पुनः विद्रोह हुआ। अधिक सैन्य बल से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे, अंग्रेजों ने दबा दिया। तो ये थे बच्चों जनजातीय जो आंदोलन। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। ये टॉपिक होगा कल के लिए। धन्यवाद।